पथ सफलता यूट्यूब चैनल रीड के लिए मैं शंभू दयाल सैनी व्याख्याता हिंदी आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट भर्ती परीक्षा के लिए हमारे पथ सफलता चैनल पर दिनांक 7 जून तक की उपलब्धि देखिए। अब तक हिंदी व्याकरण के 16 टेस्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा 6 वीडियो हिंदी शिक्षण विधियों के, इस प्रकार 22 वीडियो हिंदी के, 15 टेस्ट वीडियो सामाजिक विज्ञान के और आज का ये 16वां टेस्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने। आज का विषय सामाजिक विज्ञान, टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1947 तक। पहला प्रश्न नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, की जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने कौन सा आयोग बनाया था? ऑप्शन है साइमन आयोग, बेने आयोग, हंटर आयोग या मदन मोहन मालवीय आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अंग्रेज सरकार ने हंटर आयोग बनाया था जो कि 8 सदस्यीय था, जबकि भारतीयों ने इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था जिसने उसकी जांच की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा है गांधी जी तथा अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? ऑप्शन है 26 सितंबर 1932, 16 सितंबर 1931, 26 दिसंबर 1932 या 16 दिसंबर 1931। सबसे पहले कंफर्म करें 32 में या 31 में। तो सही उत्तर है 1932 में 26 सितंबर, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। ये गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में आ चुका है। तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सुनिए। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना। तो इसमें ये चौथा ऑप्शन सही है। ये 1935 से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना इसको। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पुस्तक और लेखक के नाम है। पहला है मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया, विपिन चंद्र पाल। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन 3। अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक है, वो विपिन चंद्र पाल की नहीं बल्कि लाला लाजपत राय की है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ये भी महत्वपूर्ण है, सभी किताबों के नाम आप याद करें। अगला प्रश्न, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, पट्टाभी सीतारामैया या व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सही उत्तर है ऑप्शन 3, पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी ने इनका सहयोग किया था, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे और सुभाष चंद्र बोस ने इनको पराजित कर अध्यक्ष बने थे। लेकिन दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, लेकिन गांधी जी से ऐसे कर उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया था। छठा है 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप को जीतकर उनका क्या नाम रखा था? ऑप्शन है शहीद तथा स्वराज द्वीप, स्वर्ग तथा निर्भया द्वीप, अविराम तथा अभिराम द्वीप या तिलक तथा शहीद द्वीप। तो सही उत्तर है शहीद तथा स्वराज द्वीप रखा था। अंडमान निकोबार द्वीप को उन्होंने जीत लिया था। अच्छा प्रश्न है, अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज द्वीप। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 1930 ईस्वी में
हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत विवाह के लिए आयु तय की गई थी? ऑप्शन हैं लड़की की 16, लड़के की 21, लड़की की 18, लड़के की 21, लड़की की 20 और लड़के की 21 या लड़की 14, लड़का 18। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। इस एक्ट के तहत लड़की की 14 और लड़के की बॉयज़ की 18 वर्ष की आयु तय की गई थी। अच्छा प्रश्न है ये भी। 8वां है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1935, 1909, 1919 या 1947 में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1919 में। इसके अलावा एक 1909 में भी हुआ था मार्ली मिंटो सुधार, तो जिसका नाम छोटा है उसका वो पहले हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये बाद में हुआ था 1919 में। प्रश्न नंबर 9, चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? ये हत्याकांड हम सब जानते हैं, जिसके तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तारीख है 5 फरवरी 1922, 25 फरवरी 1922, 5 जनवरी 1921 या 25 जनवरी 1921। सही उत्तर बताने का प्रयास। इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी गाँव में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, जिसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला है प्रश्न नंबर 10, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध करने का क्या कारण था? ऑप्शन है 1919 के अधिनियम की सही व्याख्या न करने के कारण, देरी से भारत आने के कारण, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण या अपनी रिपोर्ट देरी से सौंपने के कारण। कौन सा सही कारण था? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और भारत शासन अधिनियम 1909 की समीक्षा हेतु आया था। उसके 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। 11वां है दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय 1929 ईस्वी में भगत सिंह के साथ कौन था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या रामप्रसाद बिस्मिल। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 2, बटुकेश्वर दत्त उनके साथ थे और उन्होंने खाली सीटों पर बम फोड़ा था, केवल अंग्रेजों को अपनी बात सुनाने के लिए। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न था ये भी। प्रश्न नंबर 12, 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में सेंट जेम्स पैलेस जो लंदन में है उसमें आयोजित किए गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सन आपने देख ली 1930, 1931 और 1932 में। गांधी जी ने केवल एक में भाग लिया था, बीच वाले में 1931 में, दूसरे नंबर वाले में। 13वां है मैंने झुककर रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिले, गांधी जी ने कथन कब कहा था? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909 की असफलता पर, भारत शासन अधिनियम 1919 की असफलता पर, भारत शासन अधिनियम 1935 की असफलता पर या लॉर्ड इरविन द्वारा 11 सूत्री मांग न मानने पर। मांग न मानने पर, यह मानने पर है साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। लॉर्ड इरविन ने उनकी 11 सूत्री मांग नहीं मानी थी 31 जनवरी 1930 को,
उस समय उन्होंने ये कथन कहा था कि मैंने झुककर रोटी मांगी थी लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले। महत्वपूर्ण कथन है ये उनका। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। 1930 के 2 हैं और 1932 में 2 ऑप्शन हैं। सही उत्तर की पहचान करें आप। मार्च में या फरवरी में, 30 में या 32 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में है, 24 दिन की यात्रा में 358 किलोमीटर या 224 मील की यात्रा उन्होंने की थी। प्रश्न नंबर 15, गलत विकल्प का चयन कीजिए। समाचार पत्र तथा उनके संस्थापक के नाम है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने, प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद ने, हरिजन महात्मा गांधी ने और स्वराज्य नामक समाचार पत्र दयानंद सरस्वती ने। कौन सा विकल्प इन चारों में गलत है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, स्वराज्य नामक अखबार दयानंद सरस्वती ने नहीं निकाला था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद और हरिजन महात्मा गांधी। अच्छा प्रश्न है ये। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सभी ऑप्शनों को ध्यान से सुने। पहला है, इससे पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई। इस समय लॉर्ड मार्ले वायसराय तथा मार्ले मिंटो भारत सचिव थे। तीसरा, पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए शुरू की गई थी। और चौथा, इससे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति स्पष्ट होती है। 3 कथन सही हैं, एक गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। इस समय लॉर्ड मार्ले थे, वो वायसराय नहीं बल्कि भारत सचिव थे, और मार्ले मिंटो थे, वो सचिव नहीं बल्कि वायसराय थे। इसको उल्टा करके लिखा गया है, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न नंबर 17, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनिए। पहला, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया और महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1919, 3-4 में से 3 सही हैं, एक गलत है। बताने का प्रयास करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। इसमें महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था, न कि वंचित, इसलिए ये विकल्प गलत है। बाकी तीनों सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार मुसलमानों से बढ़ाकर सिखों के लिए और अन्य के लिए भी किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 18, बहुत महत्वपूर्ण। क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सुनिए 4 ऑप्शन। यह 3 सदस्यीय आयोग था। यह 1942 में भारत आया था। इसने भारत को अलग संविधान बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी और गांधी जी ने इसे आउटडेटेड चेक कहा था। 3 कथन सही हैं, एक कथन गलत है। आपको गलत की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। यह 3 सदस्यीय आयोग नहीं बल्कि सिर्फ 1 सदस्यीय आयोग था और ये 1942 में भारत आया था। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज अधिकारी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? ऑप्शन सुनिए।
लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंथिनगो, वैलेंटाइन शिरोल या विंस्टन चर्चिल? भारतीय असंतोष का जनक। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 3, वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती को और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 20वां भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए, सी राजगोपालाचार्य और लॉर्ड माउंटबेटन, दादाभाई नौरोजी और माउंटबेटन और राजगोपालाचार्य, डलहौजी और विपिन चंद्र पाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य थे, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1947 की बात है ये। 21वां है, गांधी जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी, की के बजाय दी है, उपाधि दी। तीसरा, बेलगाम अधिवेशन 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की। और चौथा, 1919 में बंगाली भाषा में यंग इंडिया समाचार पत्र प्रारंभ किया। कौन सा गलत है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1919 में बंगाली भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ इन्होंने किया था, इसलिए ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तीनों गोलमेज सम्मेलनों की तारीख आपके सामने दी हुई है। और चौथा है, उपरोक्त सभी तथ्य कथन सत्य हैं, पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सभी कथन सत्य हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931 और तीसरा 17 नवंबर 1932। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, मेरठ षड्यंत्र केस, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही क्रम बताइए। पहला है पहली दूसरी तीसरी, दूसरा है दूसरा पहला तीसरा, तीसरा है 2 3 1 और चौथा 1 3 2। सही कालानुक्रम बताना है इनके घटनाक्रम के अनुसार। पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1930 में और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट ये 1932 में हुआ था, इसलिए ये 1 2 3 का क्रम सही रहेगा। 24वां है महत्वपूर्ण, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन हैं विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 1947 के समय कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे, जबकि विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय अर्थात 1945 44 1939 से लेकर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, वो उस समय प्रधानमंत्री ये थे। अगला है बहुत महत्वपूर्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है।
पहला राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा लौह पुरुष के रूप में, तीसरा देश बंधु के रूप में। तो सही उत्तर कूट का उत्तर दीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, केवल 1। कौन सा कथन इनमें 3 में से सही है? अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, अर्थात पहला और दूसरा कथन सही है। इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन किया था और ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा गलत है। देशबंधु के रूप में देशबंधु चित्तरंजन दास जाने जाते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, आपको इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके सामने। मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, रहमत अली या भगत सिंह। इसके रचनाकार आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। आप रीट भर्ती के लिए लगातार जुट जाइए, क्योंकि परीक्षा 2 सितंबर न तो 2 अक्टूबर को अवश्य होगी। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2020 लेवल 1 व लेवल 2 की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की शंका समाधान के लिए हमें कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारी टीम के सदस्यों से मिलवाना चाहता हूं, तो देखिए ये वीडियो।